हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। आज जो अपन टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। तो ध्यान से बेटा इस टॉपिक को देखना, ये नई यूनिट है आपकी जो डिस्कस कर रहे हैं अपन आज, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की फॉर्मेट। कॉम्बिनेशनल सर्किट वो होता है डायरेक्ट इनपुट से आपके कोई ना कोई डायरेक्ट आउटपुट आता है, उसको आप कॉम्बिनेशन कहते हो। कितने भी इनपुट कितने भी आउटपुट हो सकते हैं, ये आगे जाकर के एनकोडर डिकोडर में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा चैप्टर है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है आपके, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, बाइनरी एडर, बीसीडी एडर, बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर, एनकोडर डिकोडर, अपने आप में एक लार्ज ह्यूज चैप्टर की फॉर्मेट में ये आपके पास है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन सर्किट्स को बहुत ध्यान से देखना किस तरीके से होता है। सबसे पहली चीज़ आती है आपकी हाफ एडर। हाफ मतलब जिसके अंदर अ सर्किट डेट हैज़ टू ऐड 2 बिट्स, जहाँ पर 2 बिट को ऐड करते हो, 2 बिट आपकी होती है इनपुट और 2 ही आपके आउटपुट होते हैं। इनपुट्स ए और बी होते हैं और आउटपुट जो होते हैं वो सम और कैरी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल एडिशन करते हो वैसे एडिशन करना है इसमें। ए और बी, सम कितना 0, कैरी कितनी 0, है ना। 0 और 1 को ऐड करो, सम कितना 1, कैरी कितनी 0। 1 और 0 को ऐड करो, सम कितना 1, कैरी कितनी 0। 1 और 1 को ऐड करो तो सम कितना आ गया 0 और कैरी कितनी आ गई आपकी 1 आ गई, तो सम के अंदर 0, कैरी के अंदर 1 कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है भाई किस क्या के मैप बनाते हैं अपन। इस सम का के मैप बनाएंगे और इस सी का के मैप बनाएंगे। देख लो पोजीशंस कहाँ कहाँ पर 1 आ रहा है और कहाँ कहाँ पर 0 आ रहा है, सिर्फ 1 वाले को लेना है आपको। जैसे सम की बात करूँ तो सम के अंदर 1 कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है और 2 पे आ रहा है, तो 1 और 2 पे आपको 1 भरना है, बाकी की जगह पर छोड़ देना है। तो सम का बनाया के मैप आपने, है ना। 1 के ऊपर 0 1 और 1 के ऊपर यहाँ, इसके लिए आंसर हो जाएगा ए बार बी और इसके लिए हो जाएगा ए बी बार। तो ये कर दिया, सम आ गया आपका ए एक्सॉर कितना बी, क्योंकि ए बार बी प्लस का ए बी बार कितना होता है ए एक्सॉर बी। सिमिलरली कैरी की बात करेंगे तो कैरी के अंदर देखो कहाँ पर 1 आ रहा है, सिर्फ लास्ट पोजीशन पर 1 आ रहा है, मतलब 3 पर, तो 3 पर 1 प्लेस कर दिया। सिंगल ग्रुप बनेगा ए और ये कितना बी, के मैप का कैरी आ गया। इसका फिगर बना लो बेटा, ए बी, सम आ गया ए एक्सॉर बी और कैरी आ गया ए इंटू कितना बी का, तो आपने ए इंटू बी कर दिया। ठीक है, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। ये आपने पहला किया सम और किसका, कैरी का। नाउ फुल एडर, अब अगला आता है फुल एडर कैसे करते हैं। ऐसा सर्किट जिसके अंदर 3 बिट होती है ऐड करने के लिए, 3 इनपुट होते हैं और आउटपुट वही 2 होते हैं, आउटपुट वही सम और कैरी होते हैं और इनपुट आपके वही ए बी सी होते हैं। तीनों को नॉर्मल तरीके से ऐड कर दो, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। नॉर्मल जैसे लिखते आए हो वैसे लिख देना। तीनों को ऐड करोगे तो सम आएगा 0, कैरी आएगी कितनी 0। तीनों को ऐड करो 0 प्लस 1 तो कितना आएगा 1 और कैरी आएगी कितनी 0। 0 प्लस 1 प्लस 0 करो, सम आएगा कितना 1 और कैरी आएगी कितनी 0। नॉर्मल एडिशन जैसे आप करते हो, 0 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 10, मतलब सम 0, कैरी कितनी 1। 1 प्लस 0 सम कितना 1 और कैरी कितनी 0। 1 प्लस 0 1, फिर 1 प्लस 1 करेंगे तो सम कितना 0 और कैरी कितनी 1। 1 1 1 1 1 मतलब सम कितना 0, कैरी कितनी 1 1 1 11, तो सम भी 1 और कैरी भी कितनी 1 आ गई। अब वापस से वही सम का क्या बना लोगे बेटा, के मैप बना लोगे। तो सम का के मैप बनाने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा आपको कौन कौन सी पोजीशन पर 1 आ रहा है। 1 2 3 पे नहीं आ रहा, 1 2 4 5 6 7, 1 2 4 और 7, तो 1 2 4 7 की जगह 1 0 1 3 2 4 5 7 6, तो ये बना दिया आपने। अब वही सेम बेटा पहले की तरह करना, किस तरीके से ग्रुपिंग करोगे वो ध्यान से देख लो, है ना। तो ध्यान से देखना, जैसे इस 1 के लिए आपको पेयरिंग करनी है तो ए बार तो आएगा ही सही, बी बार सी भी आएगा। इसकी बात कर रहे हैं तो ए तो आएगा इसलिए बी बार सी आ जाएगा, सी बार आ जाएगा। इसके लिए कर रहे हैं तो ए बार बी सी बार हो जाएगा, इसके लिए कर रहे हैं तो ए और ये बी सी हो जाएगा। तो आप लोगों ने सारे लिख दिए, पहले वाले के लिए ए बार बी बार और सी, दूसरे वाले के लिए ए बार बी और सी बार, तीसरे वाले के लिए ए बी बार सी बार और चौथे वाले के लिए क्या कर दिया ए बी सी, यहाँ पर हो गया। ठीक है, इन दोनों में से ए बार कॉमन ले लिया तो बी बार सी प्लस का बी सी बार, इन दोनों में से ए कॉमन ले लिया बी बार सी बार प्लस का कितना बी सी हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बी एक्सॉर सी हो जाएगा और ये बी एक्सॉर सी के ऊपर होल बार हो जाएगा। अब बेटा थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाना, हल्का सा, इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या मान लो एक्स मान लो, तो ये ऑटोमेटिकली एक्स बार होगा नहीं होगा, होगा। अब ये मिलकर के दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे आपके, ध्यान से देखो, ए बार एक्स प्लस का ए एक्स बार, ए एक्सॉर एक्स हो जाएगा और इसको ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी लिख सकते हैं अपन, लिख देंगे तो एक्स को लिख दिया बी एक्सॉर सी। ठीक है, कोई दिक्कत हो जाएगा, ध्यान से देख लो कर लो। ठीक है,
तो ये ए एक्सॉर बी एक्सॉर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो हो गया सम का। कोई दिक्कत तो नहीं आई ना इसके अंदर करने में, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। एक बार और बता देता हूँ, पहले तो नॉर्मल केसेस बना लो। नॉर्मल केसेस बनाने के बाद आपको वही यूज़ करना है जैसे आपके होते हैं। ए बार कॉमन है ना, बी बार सी प्लस का बी सी बार, ए कॉमन बी बार सी बार प्लस का कितना हो गया बी सी। इसको लिख सकते हो बी एक्सॉर सी, और इसको लिख सकते हो बी एक्सॉर सी के ऊपर होल बार। इसको बस एक्स मान लो, इसको एक्स बार हो जाएगा ये अपने आप ही। तो ए बार एक्स प्लस का ए एक्स बार, ए एक्सॉर एक्स हो जाएगा, तो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी हो गया, है ना। अब कैरी आउट का बनाएंगे। कैरी आउट में देखो कहाँ कहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 0 1 0 1 2 3 पर आ रहा है, 4 पे नहीं आ रहा, है ना, 3 पर और 5 6 7 पे आ रहा है। तो 5 6 7 पर और इस पर बना देंगे। ध्यान से देख लो बनाने का प्रोसेस, वही 0 पे लिख दिया है ना, सॉरी 0 1 3 2 तो 3 पे लिख दिया, 4 5 7 6 पर लिख दिया। एक ये बन गया, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा बी सी, इस वाले के लिए बी सी। इसके अंदर ए और ये कितना क्या चेंज नहीं हो रहा सी, तो ए सी, और इसके लिए आंसर कर देंगे ए और ये बी। ये आपका सी आउट हो गया। बस अब इसको डिज़ाइनिंग कर दो, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। तो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी के लिए एक्स और का गेट लगा दिया, सम हो गया। अगला वाला है आपका सी आउट में बी सी ए सी ए बी। तो पहले बी सी ए बी ए सी, तो ए की डंडी यहाँ से यहाँ लाए, बी की बी के साथ लाए, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एंड गेट लगा दिया। फिर बी की डंडी कौन सी है, बी की डंडी कौन सी है, कांगे ये रही बी की डंडी ये है, और सी की यहाँ से ले लो, है ना, और इन दोनों को एंड गेट लगा दो, बी सी बन जाएगा। और ए सी बनाना है तो ए की डंडी तो आपको यहाँ से दिख ही रही है पूरी की पूरी ए, और ए सी यहीं से चुरा लो। तो ये आपने चुरा लिया और बना लिया। अब इन तीनों को और गेट लगा करके क्या कर देना, जोड़ देना, तो आपका सी आउट का सर्किट बन जाएगा। अब इसके अंदर एग्ज़ाम में जो आता है वो क्वेश्चन वो है इम्प्लीमेंटेशन किसका, फुल एडर का। किसका इम्प्लीमेंटेशन, फुल एडर का, यूजिंग 2 हाफ एडर्स। 2 हाफ एडर को यूज़ करके फुल एडर बनाना है। तो बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो पूरा का पूरा हाफ एडर भी करना है, जो अभी तक पढ़ा है मैंने वो पूरा, फुल एडर का भी बनाना है। और फिर उसके बाद ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर्स। तो एस पूरा आउटपुट आ जाएगा, कहाँ से आया, ये पहले वाले से आया, इस वाले से यूज़ करके आया। यानी ये वाला तो पूरा करना ही है। फिर हाफ एडर को भी बनाना है क्योंकि ये सर्किट काम में आएगा आपका, तो यहाँ से शुरू करना है इसका काम। हाफ एडर से, और ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और ये भी करना है, और ये भी करना है। ठीक है, तो एस आप डायरेक्टली मैंने वो यूज़ कर लिया है। सी आउट आपका ये आया था। यहाँ पर कैनोनिकल वाला सॉप वाला काम करेंगे। ध्यान से देखेंगे 3 वेरिएबल थे आपके इनपुट में। अब उन 3 वेरिएबल्स के अंदर सेकंड यहाँ सी तो जो होता है वो इनपुट सी कहलाता है, तो वो एक तरीके का एक्स्ट्रा बिट है, तो उसको आप कंसिडर नहीं करते। अब यहाँ पर क्या नहीं आ रहा, ए नहीं आ रहा, तो ए प्लस का ए बार कर दिया, और यहाँ क्या नहीं आ रहा बी, तो बी प्लस का क्या कर दिया, बी बार कर दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। ए बी सी हो गया, ए बार बी सी हो गया, ए बी सी हो गया, ए बी बार, और ये कितना हो गया, सी हो गया। अब इन दोनों में से ए बी कॉमन ले लेंगे, तो ए बी कॉमन ले लिया, सॉरी और में से भी आ रहा है, इसमें से भी आ रहा है ए बी, तो ए बी कॉमन ले लिया, तीनों में से 1 प्लस सी हो गया। इन दोनों में से ए बार बी कॉमन ले लिया, नहीं आ रहा, नहीं लेंगे। क्या आ रहा है कॉमन, कुछ भी नहीं आ रहा सी आ रहा है बस, तो सी को कॉमन ले सकते हैं अपन यहाँ से, तो सी कॉमन ले लेंगे इसमें से और इसमें से। तो ये ले लिया ए बार बी प्लस का ए बी बार, यहीं पर ही ले सकते थे, मैंने 2 स्टेप आगे बढ़ा करके लिया है, कोई मतलब नहीं था, पर यहीं पर ही ले सकते हो, तो यहीं पर ही ले लेते हैं ना, तो सी कॉमन आ जाता, तो ये ए एक्सॉर बी बन जाता ऑटोमेटिकली। ये क्या आ गया आपका, सी आउट आ गया। क्या आ गया आपका, सी आउट। सम का तो हो गया, सी आउट आ गया। अब आपको 2 हाफ एडर यूज़ करने हैं, तो पहले ये सर्किट बनाना है, तो पर इस सर्किट को ध्यान से देखो, इसके अकॉर्डिंग बनेगा। पहले एक इनपुट आएगा, फिर ए और बी आएंगे, ये पहला हाफ एडर का सर्किट पूरा लगेगा यहाँ पर, और ये सम बना लेगा। फिर दूसरा हाफ एडर का सर्किट लगेगा, इसका एक आउटपुट तो इधर जाएगा और एक आउटपुट आपका और गेट के अंदर जाएगा। ठीक है, ताकि सी आउट बन सके। डन, तो उसी को देखना। ये देखो सबसे पहले इतना हिस्सा आपने किसका बनाया, सम का बनाया। देखो यहाँ से सी आ रहा है ना, एक्स और लगा करके सम तैयार हो गया, क्योंकि ए और बी एक्सोर होकर के यहाँ पर आ रहे हैं। ध्यान से देख लो, ये रहा ए और बी एक्सोर होकर के यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे सम के अंदर क्या चाहिए, ए एक्सोर बी एक्सोर सी चाहिए, तो ए एक्सोर बी तो आपका यहाँ पर आ रहा है, ये इस वाले से, और सी आपने यहाँ से दे दिया, तो इसको यहाँ से यूँ करके ज्वाइन कर दिया, तो आपका ये बन गया। ठीक है, सम आ गया।
एक तो सी आउट के अंदर आपको ए बी चाहिए, तो पहले ए और ये बी चाहिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ए बी ले लिया। सी ए एक्स और बी चाहिए, ए एक्स और बी आपको कहाँ मिला था, यहाँ मिला था, तो इसी की डंडी यहाँ पर आगे यूज़ कर लो ना, और यहाँ से इसको यूज़ कर लो, है ना। तो आपका अपने आप सारी चीज़ें प्रिपेयर होती चली जाएंगी। दोबारा देख लो ना एक बार और, हाँ तो अच्छे से सब चीज़ों को देख लो, है ना। तो ए एक्स और बी आपने यहाँ से इसके अंदर भेजा और ऊपर से सी को यहाँ से भेज दिया, तो ये मल्टीप्लाई भी हो गया एंड गेट के साथ, और यहाँ से ये इनपुट आगे भी चला गया, और फिर यहाँ से जाने के बाद ये दोनों जुड़ गए और सी आउट आ गया। इसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन, किसका, फुल एडर का, यूजिंग किसके, 2 हाफ एडर का। तो आपने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, डन। ये जरूर आता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से कर लेना। नाउ अब आता है बेटा हाफ सब्ट्रैक्टर। हाफ सब्ट्रैक्टर क्या होता है, कैसे करते हैं, यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 2 बिट्स को और प्रोड्यूस करोगे 2 आउटपुट्स, है ना। 2 बिट्स को लेना है और उसको आंसर लाना है। तो 0 0, डिफरेंस कितना इनका 0, और बोरो आउट, बी आउट मतलब बोरो आउट, वो कितना 0। 0 और 1 को लिया तो एक बोरो लेगा, तभी तो 0 में से 1 को माइनस कर पाएगा, यानी 0 में से 1 कैसे माइनस होगा, नहीं तो पहले बोरो लेगा किसी से, तो बोरो लिया और फिर आंसर कितना आता है 1। 1 और 0 की बात करी, डिफरेंस 1, बोरो आउट 0, और 1 और 1 की बात करी, डिफरेंस कितना 0, और बोरो, जब डिफरेंस ही 0 है तो बोरो क्या लेगा, ठीक है, तो बोरो नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल सर्किट, वही वापस से वही बन गए। देखो 1 और 2 पे आपका कौन आ रहा है, डी आ रहा है, तो 1 और 2 पर आपने डी बना लिया, ए बार बी प्लस का ए बी बार, तो ए एक्स और बी हो गया, ठीक है। वही केम अप इस पहले वाले की तरह फुल एडर में, सॉरी हाफ एडर में जो बनाया था वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल 2 कॉपीड। ए और बी बना लिया केम अप के अंदर, इसकी करी तो ए बार बी, और इसका किया तो ए बी बार, तो ये हो गया ए एक्स और बी आ जाएगा। बी आउट के बारे में बात करी तो बी आउट ए बार ए और ये बी बार बी, तो ये सिंगल बन रहा था। देखो यहाँ पर 1 कहाँ पर है, पहले सेकंड फर्स्ट वाली पोर्शन पर 0 1 1 पर, तो 0 और 1 पर आपने बना दिया। 0 और 1 पर आपने बनाया तो बोरो आउट हो गया, तो ए बार बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ए बार बी हो गया। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बस नया काम क्या है, ये इन्वर्टर गेट नया जोड़ा है, बाकी पूरा का पूरा हाफ एडर फुल एडर की तरह ही दिखाई देगा। ए और बी आपने असाइन कर दिए, है ना, यहाँ पर, और ये और गेट लगा दिया, तो ये आपका डिफरेंस आ गया, और फिर आपका ये क्या आ गया, बी आउट आ गया, ठीक है, तो बी आउट आ गया, डन। सर्किट बन जाएगा। सर्किट बना आसान है, एक्सऑर गेट होता है ये, और ये आपका मल्टीप्लाई करूँगा, पहले ए का ए बार बना लो नॉट गेट लगा करके, फिर बी के साथ कर दो। दैन फिर फुल सब्ट्रैक्टर की बात करी, वही 3 इनपुट होंगे, 2 आउटपुट होंगे, एक डिफरेंस एक बोरो आउट। 3 इनपुट मतलब 0 0 0 0 0 0 को सब्ट्रैक्ट करो 0, बोरो भी 0, 0 और 0 2 2 करके करना बेटा, आसाम से हो जाएगा। 0 0 को किया तो 0, फिर 0 और 1 को किया तो एक बोरो लिया, और फिर 0 में से 1 गया तो 1। यहाँ पर पहले 0 और 1 को किया तो एक बोरो और फिर 1 आया, और 1 में से जो रिजल्ट आया उसमें से 0 को माइनस किया तो 1 ही आएगा, ये आ गया, समझ रहे हो ना। यहाँ पर 0 और 1 को किया तो एक बोरो लिया और आंसर आया 1, फिर उस 1 को आपने इस वाले 1 के साथ किया, तो 1 माइनस का 1 कितना 0। 2 2 बिट को लेना है, 3 बिट है ना, तो पहली 2 बिट को ले लेना। जैसे 0 में से 1 को माइनस किया तो एक तो बोरो और एक आंसर, फिर इस एक में से ये वाला एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसलिए 0 आ गया, ठीक है। अब जैसे ये 2 बिट ले लो, 0 और 1 लिया, सॉरी 1 और 0, 1 में से 0 गया तो 1, फिर 1 में से फिर 0 गया तो फिर 1, तो 1 और 0, 1 में से 0 गया तो 1, और 1 में से 1 गया तो 0, बोरो भी 0, डिफरेंस भी 0। 1 में से 1 गया तो 0, 0 माइनस 0 कितना 0 और 1, 1 में से 1 गया तो 0, फिर 0 में से जब 1 जाएगा तो एक बोरो और एक 1, ठीक है, तो बन जाएगी टेबल। वापस से इससे वही बनाओगे, क्या बनाओगे, वापस से वही बनाओगे, क्या बनाओगे, के मैप। तो के मैप तैयार होगा आपका, के मैप बना गया। ध्यान से देखना के मैप कैसे बन रहा है, डिफरेंस का बनाना है, कहाँ कहाँ पे बना रहा है उसको देख लो बस फटाफट। 1 पे आ रहा है, 2 पर आ रहा है, 3 पे नहीं आ रहा, 4 पे आ रहा है, 5 6 पे नहीं आ रहा, 7 पे आ रहा है, तो 1 2 4 और 7 पर, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 पे आ रहा है, 1 2 3 और 7, 1 2 4 और 7 पे पहले डी का बनाओ, 0 1 3 2 4 5, 4 पे आ रहा है, 5 पे नहीं आ रहा, 7 6, सिंगल सिंगल बना दो। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बार और ये पूरा का पूरा बी बार सी, इसके लिए ए बार बी सी बार, इसके लिए ए बी बार सी बार, इसके लिए ए बी सी कर दिया। इन दोनों में से ए बार कॉमन, बी बार सी प्लस का बी सी बार, इन दोनों में से ए कॉमन, बी बार सी बार प्लस का बी सी,
इसको करोगे तो बी एक्सोर सी आएगा, इसको करोगे तो बी एक्सोर सी के ऊपर होल बार आएगा। इसको एक्स बोल दिया, इसको एक्स बार बोल दिया, तो ए एक्सोर एक्स हो गया, ए एक्सोर बी एक्सोर कितना हो गया, सी हो गया। कोई इशू। बी आउट बनाओगे, बी आउट के लिए भी वही, कहाँ कहाँ पे आ रही है गिनती, 1 2 3 और 7, 0 1 3 2 4 5 7, तो एक ही हो गया, एक ही हो गया और एक ही हो गया। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा बी सी, इसके लिए आंसर हो जाएगा ए बार सी, इसके लिए आंसर हो जाएगा ए बार बी, और इसके लिए आंसर हो जाएगा क्या, बस हो गए तीनों, और क्या चाहिए, तीनों कर देंगे। सर्किट बनाना होगा तो सर्किट मैं बना के बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसके लिए जगह छोड़ी मैंने, ए बी और ये सी, तीनों को पहले ये डिफरेंस हो गया आपका, ये ए इनपुट दे दिया, ये बी दे दिया और ये सी दे दिया। ठीक है, अब ए बार सी चाहिए, ए बार सी चाहिए, तो ये ए बार है ना, और क्या चाहिए, सी चाहिए, तो सी को यहाँ से ले लिया, इन दोनों को एंड गेट लगा दिया, ए बार सी हो गया। ठीक है, और क्या चाहिए, ए बार बी चाहिए, ए बार और क्या चाहिए, बी चाहिए, बी ये रहा ये बी की लाइन यहाँ से खींच दी, ये बी आ गया। इन दोनों को भी एंड गेट लगा करके ए बार क्या कर दिया, बी, है ना। हाँ, ये क्या बनाया था, ए बार और ये कितना, सी। तीसरा क्या है, बी सी है, बी की लाइन ये रही, बी की लाइन कहाँ है, ये रही बी, और सी की लाइन कौन सी है, ये रही, ये बी सी, तो ये लगा दिया। अब इन तीनों को क्या कर दो, जोड़ दो, क्या लगा करके, और गेट, ये वाला मैं इधर बना रहा हूँ, और गेट लगा करके जोड़ देना, ये आपका आ जाएगा बी आउट। ठीक है, इसकी जगह यहाँ पर है ना हो जाएगा, कर लेंगे बहुत अच्छे से बेटा। सर्किटिंग बना लेना, कोई इशू आ जाए तो आराम से पूछ सकती हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, या पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इसको बहुत अच्छे से करना। ये आपका पहला वाला टॉपिक था फुल एडर और हाफ एडर का। ठीक है, हाँ।